तो आदिवासी वगैरह में पढ़ रहे थे है ना, मिशनरी स्कूल में पढ़े, पढ़ लिख करके गांव समाज को शिक्षित करने के लिए, उसको बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए निकला है। वो बोले कि हम भगवान की द्वारा भेजा गया दूत हैं, हम दीकुओं से रक्षा करने आए हैं। ठीक है, वो आए, कहाँ आए? अपने आदिवासी समाज। वो किस समाज से बिलोंग करते थे? मुंडा, है ना। उनका समाज का क्या नाम था? वो सवाल आपका आया किस जनजाति से बिलोंग करते थे, तो मुंडा जनजाति थे। नाम में से बिरसा मुंडा इसे याद रखिएगा तो इसे याद हो जाएगा, अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, है ना। एक के नाम में दोनों का काम हो जाएगा, है ना, बिरसा मुंडा। ठीक है, अब बिरसा मुंडा जो है फिर जब आ गए, आने के बाद अब जब आए हैं तो उनको अच्छा बात सिखाना शुरू किए। अच्छा में बात लोगों को बताने लगे कि भाई सफाई से रहना है, रोज़ नहाया करो, ऐसे नहीं रहना है पागल जैसा। उसके बाद उन लोगों को बताया गया कि शराब नहीं पीना है, गाली गलौज नहीं करना है ना। गाली देते थे? जी बिल्कुल। जो हम लोग देते हैं वो लगा। अभी तो नहीं पता है आप भी गाली देते हैं? नहीं सर, जो सब देता गाली वो लगा। सर उस वक्त सर वो लोग हिंदी बोलते ही नहीं सर। अब जो भी हो, शराब कहाँ से आया होगा? शराब कहाँ से आया होगा? शराब बहुत पुराना सा है, भगवान इंद्र भगवान शराब पीते हैं वहाँ पे। और शराब कोई नया चीज़ थोड़ी है, शराब कोई प्रकृति से ही बनाया जाता है। ठीक है, और शराब के लिए जो है कुछ प्राकृतिक डायरेक्ट भी तो आता है, जैसे खैनी डायरेक्ट नशा आता है, क्या उसके लिए कुछ करना है? शराब कोई शराब सर सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ होता है, जैसे ताड़ी का बात कीजिए, ताड़ी जो होता है ना, तो तार वार का पेड़ से निकलता है, लेकिन वो अच्छा तब है जब आप उसको सूरज निकलने से पहले पी लें। सूरज निकलने से पहले अगर आप उसको पीते हैं तो वो आपके हेल्थ के लिए फ़ायदा करेगा, नुकसान कम करता है। लेकिन जब सूरज निकलता है तो जो सूरज का जब किरण उस पर पड़ता है ना, तो वो हमारी सेहत के लिए फिर अच्छा नहीं रहता है, नुकसानदायक हो जाता है, फिर किडनी लीवर सब खराब करेगा। आदिवासी से ही गए थे? हाँ, कहाँ गए? कहीं नहीं, पढ़े गए थे अपने आसपास के क्षेत्रों में, छोटा नागपुर के इलाके में जो मिशनरी स्कूल था। वहाँ पढ़कर फिर आदिवासी में ही आदिवासी तो अपना घर जाए, हाँ तो अपना घर बार जाएंगे ना जी, माँ बाबू जी को छोड़ देंगे? पढ़े जा रहे हैं उससे क्या, है ना। अपना घर तो आदमी जाएगा ही। तो जाने के बाद उस समय तक थोड़ा सा बदल भी रहा था चीज़ें, ठीक है ना, अंग्रेज आ गया, थोड़ा सा माहौल बदल रहा था, ठीक है ना। तो वहाँ पे गए और वहाँ पे जा करके लोगों को अच्छा बात दिखाने का शुरू किए। ठीक है, कहाँ लिखे हैं हम, जो भी है, हाँ देखिए, शराब छोड़ना है ना, साफ सफाई का ध्यान रखना है। बोले कि अंधविश्वास को भी छोड़ना है। अंधविश्वास मतलब क्या है? लोग उसमें भूत पिचास डायन इस सब पे अंधविश्वास मानते थे कि टोना टोटका, मैंने टोटका करेंगे और कोई आदमी के बाल गायब कर देगा किसी को टकला करना है तो टोटका से टकला कर दिया जाएगा। मैंने टकला नहीं करेगा, लेकिन आदमी जो है ना, लोग मानता था कि मैंने गड़बड़ा जा सकता, माहौल गड़बड़ा सकता है, मैंने टोटका ये सब चलता था। आज भी लोग चलता है, आज ही बड़ी आदमी मानता है तो ये सब चीज़ के लिए, है ना। अंधविश्वास वगैरह पता नहीं, लेकिन देखिए अगर छोटा सा बात समझिएगा तो अगर आप भगवान को मानते हैं तो वो मानना पड़ेगा, सब कुछ को मानते हैं, क्योंकि दुनिया में कभी अच्छा नहीं होता है, खराब भी होता है ना। भगवान का वैल्यू तभी है जब असुर है, असुर हमें नहीं करेगा तो भगवान की क्या इज्जत है? भूत पता नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम नहीं देखे हैं तो हम थोड़ा सा मानने में नहीं कह सकते, बट लोग हम मानते हैं कि नहीं, हम न्यूट्रल हैं बढ़िया से। तो हम तो खोजते थे, अरे हम तो खोजते थे। हम बताए थे आप लोगों को कि PMCH में एक बार हम भर्ती थे, एगो दादी जो नानी टाइप थी, उनका एडमिशन कराना था। हम मोबाइल का कैमरा लेके खोजले चल रहे थे रतिया में, 10 बजे गेटवा बंद कर देता है, तो 10 बजे हम देख करके एकदम टाइम से निकले थे, 9:55 में निकले थे, एकदम फास्टली जाएंगे और गेटवा बंद करके बोल गया था कि थोड़ा सा नीचे से आ रहे हैं सामान लेकर के, और हम निकले थे स्पेशली देखने ही के लिए। डर तो हमको बहुत लग रहा था, है ना। मोबाइल का कैमरा चालू करके ऐसे रखे हुए थे और रख करके ऐसे घूम रहे थे, अब पूरा कहीं नहीं, कहाँ घूमा, पूरा घूमते पूरा आ गए। हाँ ये भी सही बात है, लेकिन लाइट जल रहा था लाइट जल रहा था, ऐसा बात नहीं है कि कोई चीज बोले कि हम तो खतरनाक बेइज्जती करते हैं। लेकिन आपको सर एक बार बहुत पटका भी था। अच्छा, आप ही आए थे बचाने के लिए ना? सर आप ही बताए थे कि एक बार आप छत पे रील्स देख रहे थे कि परसों बाजार में कोई एक घर में तो हमको पटका था, वो इसी बता रहे थे कि चलिए ठीक है, तो ऐसा कुछ देखे नहीं अभी तक, ठीक।
ठीक है, अनुभव भी नहीं किए कि हम कुछ बताएं। लेकिन हमको जानते जो छोटा थे ना, तो एक बार हमको पता नहीं सच है झूठ हमको नहीं पता, लेकिन जब इतनी को थे ना छोटा सा, तो हमारे रूम घर में कल नहीं था, हम अपने बगल वाले घर में कल में जाते थे पानी लाने के लिए। तो उस बगल वाले घर में जब हम गए थे ना पानी लाने के लिए, तो एक रास्ता था, जैसे उस घर में ऐसा था, है सुनिए ना पहले, रास्ता ऐसा था, एक छत था, ठीक है, छत का यहाँ पे खिड़की बना हुआ था, जो खुला खिड़की था, ऊपर छत ओपन था, ढलैया वाला नहीं किया हुआ था। इसके आगे जो नहीं ना खपड़ा का छप्पर जो नहीं होता है ना, खपड़ा का छप्पर लगा हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे कल का सिस्टम था, और ये बीच का रास्ता है, गली है, और यहाँ पे मेरा घर था। तो यहाँ से हम निकले थे, और निकल करके ऐसे जाके पानी लाने के लिए जा रहे थे। तो यहाँ पे जानते, यहाँ पे एक हम औरत को बैठल देखे थे, उसका आँख गोल गोल चमक रहा था, जैसे मान लीजिए ऐसा अखवा कीजिएगा ना, तो वो गोल गोल दिखाई देता है साइड में आँख में, उस टाइप का उसका गोल गोल आँख चमक रहा था, और बैठल था इससे करके। देख करके हम डर गए थे, पानियों नहीं लाए थे, भागा है। उस दिन बस रात में हम कभी नहीं गए, ठीक है। तो उस दिन हम देखे थे, लेकिन वो भूत था कि आदमी था हमको नहीं पता, हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, हमको नहीं पता है, लेकिन हम यहाँ पे बैठल देखे थे। अरे पता है, भाग पार समझता है, ऐसे कहानी देखने को मिलता है, आदमी की हिम्मत पड़ता है, बताएंगे नहीं तो। बताया थे, फिर दीदी लोग गई, जो अपने गई वो लोग पानी लाने के लिए, हम नहीं गए थे। वो लोग को नहीं दिखाई दिया, हमको दिखा था, पता नहीं बचपने को ही सब दिखता है, बड़कन को नहीं दिखता है। छोटी छोटी इसके भी इसमें बहुत सारा कहानियाँ हैं, अभी ऐसा भी काफ़ी तरह का अनुभव है, बाद में बताएंगे, है ना। अब देखिए, तो बिरसा मुंडा जो क्या बोले कि अंधविश्वास को नहीं मानना है, प्रैक्टिकल बनना है, चीज़ों को जो देखिए उस पर विश्वास करिए। ऐसा कहानी क्या किए, वो सबको बताए और शिक्षित करने लगे, ठीक है, ये किए। अब उसके बाद जो है ना, ये सब तो करवे किए, करने के बाद वो आ गए, जब समस्या तो है ये था, आदिवासी समाज में समस्या तो है ये था। अब मान लीजिए आदमी अच्छा बना हुआ, लेकिन सरकार से सपोर्टे नहीं मिल रहा है, तो दिक्कत है कि नहीं है। जैसे आदमी को मान लीजिए सुधारने पे काम कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आदमी सुधर गया। लेकिन जो समस्या अंग्रेज़ों की वजह से हो रहा है, बाहरी यानी दीकुओं की वजह से हो रहा है, उसका क्या। कोई बोला होगा कि बिरसा जी सब तो ठीक है, हम खैनी बीड़ा पान गुटखा सब छोड़ छाड़ देंगे, लेकिन अंग्रेज जो नाटक करके जाता है उसका क्या, उसका भी तो कोई उपाय करिए, जो भी बोला होगा अपने हिसाब से, मतलब समझ रहे हैं बात को। जैसे अभी सरकार लोग के जो हम लोग का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें क्या है, सरकार की तरफ से सपोर्ट नहीं है, शिक्षा वगैरह का व्यवस्था थोड़ा सा, अब एग्जामिनेशन लीक हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए कितना बड़ा भयंकर बात है, आप लोग ईमानदारी से मेहनत करके रात दिन एक करके पढ़ाई करते हैं, और आपका जो अधिकार का पेपर है उसको बेच दिया जाता है, जिसके पास पैसा है वो चल जाएगा। तो जो इंसान मेहनत किया है उसका मेहनत का क्या होगा। आदमी कितना मेहनत कर ले, वैकेंसी ना है, क्या होगा। अभी बीएड का टीचर वाला में कितना आदमी बीएड करके बैठल है, परेशान है, तैयार है एकदम कि आएगा तो फोड़िए देंगे, निकालिए देंगे, मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन वैकेंसी नहीं आ रहा है, कुछ ही कर लेगा आदमी। क्यों नहीं आ रहा है? सरकार का मर्जी, नहीं निकाल रहा है, सरकार के हाथ में ना निकालना, सरकार नहीं निकाल रहा है, फालतू बाद में टरका रहा है कि आएगा आएगा आएगा, खाली कह के निकाल रहा है हम लोग को, ठीक है। तो नहीं निकल रहा है बात, तो यही बात है ना, दिक्कत है। तो ये सब सरकार का कमी है। तो आदमी मेहनत कर दे, कितनों भाषणबाजी, मान लीजिए हम ही भाषणबाजी आप लोग को दे, लेकिन सरकार ही आप लोग को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो सब भाषणबाजी का क्या महत्व है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भी वही समस्या था। तो उनको दिख गया कि अब अपना देश लोग जो है सुधरे ना सुधरे वो अलग बात है, लेकिन हम लोग को कहीं ना कहीं दीकुओं से इनको बचाना तो पड़ेगा। तो अब जो है वो विद्रोह करना शुरू करते हैं, कौन, बिरसा मुंडा, है ना, दीकुओं के खिलाफ आंदोलन शुरू करते हैं, ठीक है। तो वो जो आंदोलन है वो देखिए 1895 के आसपास जो है ना आंदोलन शुरू करते हैं, मतलब जो भी कहिएगा, जो उसका जो आंदोलन शुरू करते हैं ना, तो आंदोलन शुरू करने के बाद में आंदोलन वो क्या करते हैं, जो पुलिस का जो थाना था, जहाँ पुलिस था, वहाँ पे जाके विद्रोह कर रहे हैं, थानवा को तोड़ मोड़ दे रहे हैं। जहाँ चर्च था, चर्च में जा करके हंगामा कर रहे हैं, वहाँ पे गेट वेट तोड़ ताड़ के चला है, ठीक है, वो कर रहे हैं, मतलब समझिए कि विद्रोह कर रहे हैं। जैसे अभी लोग स्टूडेंट लोग क्या कर रहा है, जहाँ मुख्यमंत्री का आवास है वहाँ जाके पत्थर मार के चला रहा है, रास्ता तोड़ ताड़ दे रहा है, यही सब करेगा। मतलब कुछ ऐसा हरकत करना है जिससे सरकार हम लोग को देखे, उसको बात समझ में आए कि नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोटेस्ट चल रहा है, तो भी वही काम कर रहे थे, ठीक है, थाना पर हमला कर रहे थे, चर्च पर जाकर के हमला कर रहे थे। जो महाजन लोग था, अंग्रेज लोग था, उन लोग का विरोध कर रहे हैं। अंग्रेज लोग आ रहा है तो उनको पूछ नहीं रहा है, इसी छोड़ देखते हुए निकल रहा है, कोई इज्जत नहीं कर रहा है, उनका बात नहीं मान रहा है।
पूरा का पूरा विद्रोह शुरू हो गया। किनके द्वारा? बिरसा मुंडा के द्वारा और उनके सहयोगियों के द्वारा। यानी बिरसा मुंडा जो आदिवासियों को एकत्र किए, पहले अपने आप को एक भगवान की तरह बनाया। जब भगवान बना दिए, अब भगवान बन गए तो उनका एक बात पे सब उनका बात मानेगा, है कि नहीं? पहले कोई नहीं मानता, लेकिन ये पढ़ के आए हैं, हीरो हीरो जैसे लग रहे हैं, बढ़िया बढ़िया बात कर रहे हैं, तो सब इनका बात मानने लग गया। जब इनके पीछे लोग आया तो फिर जो है ये आंदोलन शुरू किए और आंदोलन चालू हो गया। जब आंदोलन ये कर रहे थे, यानी थाना वाना में जा कर के तोड़फोड़ कर रहे हैं, चर्च में तोड़फोड़ कर रहे हैं, अंग्रेजों का जहाँ पे ऑफिस वहाँ भी घुस जा रहे हैं, इस तरह का जब काम कर रहे थे तो इनको 1895 के आसपास इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद इनको सरकार से 2 साल का जेल का सज़ा मिल जाता है। 2 साल तक ही जेल में बंद रहते हैं। 2 साल तक जेल जब बंद रहते हैं, सब निकलते हैं तो निकलना तो सीधा थोड़े जाएंगे। निकलने बाद फिर वही नाटक, फिर आंदोलन चालू कर दिए, फिर वो आंदोलन चला। ठीक है, तो आंदोलन जब चला तो 1900 के आसपास जो है ना, मतलब देखिए 2 साल बाद 1897 में रिहा होंगे। रिहा होने के बाद रुके नहीं, फिर आंदोलन चालू कर दिए। फिर उसके बाद 3 साल का 1900 के आसपास में इनको दोबारा से जेल में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, और जब जेल में बंद रहते हैं तो करीब करीब जो है ना, वहीं पे जो रांची का जो जेल है, तो रांची के जेल में इनका मृत्यु हो जाता है। दूसरा बार जब जेल जाते हैं ना, तो जेल जाने के बाद जो है इनको रांची के जेल में इनका मृत्यु हो जाता है। ज़्यादा नहीं, नॉर्मल थे, यंग व्यक्ति थे। ठीक है, उतना नहीं था, बड़े कितना जवाने टाइप का लेगा था। कोई बूढ़ा आदमी ऐसे से चल के थोड़ी आंदोलन करेगा, है ना, उधर डोलते रहेगा। उनको मतलब अभी इसका कोई फिक्स साक्ष्य नहीं मिल पाया है। कहीं किताबों में लिखा मिलता है कि हैजा से मरे हैं, कहीं पे ये भी देखने को मिलता है, हो सकता है अंग्रेजी वालों को घुसाया था, अंग्रेज में प्लानिंग करके मरवा दिया होगा, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका कोई प्रमाणित साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन बस इतना ही सवाल पूछा जाता है कि कहाँ मरे थे। तो रांची के जेल में इनका मृत्यु हुआ था 1900 के लगभग में। ठीक है, इनका मृत्यु हो जाता है। लेकिन जब इनका मृत्यु होता है तो आदिवासी लोग बड़ा क्रोधित होते हैं और बहुत आंदोलन चल रहा होता है, जब तक बहुत बड़े स्तर पर विद्रोह हो जाता है। फिर समझिए कि सरकार का उन पर नज़र पड़ता है, और नज़र पड़ने के बाद जब किसी बड़े नेता का जब मृत्यु होता है ना, तो बड़ा गंभीर समस्या आ जाता है। जैसे अभी हम लोग का जो प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली में, तो एगो बांगचुक करके, जो 3 इडियट मूवी देखे हैं, है ना, फुनसुक बांगड़ू जिसमें नाम है, तो वही बांगचुक करके जो उन्हीं के ऊपर मूवी बना हुआ है, तो वही जा करके आंदोलन कर रहे थे, खान में नहीं खा रहे थे। तो देखा सरकार कि जब मर उड़ गया तो दिखते हो जाएगा, कहीं मर उड़ जाएंगे तो समस्या हो जाएगा। तो उनको उठा करके फिर ले जाया गया अस्पताल, इनको खिलाएंगे खाना। फिर मोदी जी को आके बोलना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्हीं का पूरा का पूरा रोल है, स्टूडेंट लोग का भी बहुत बड़ा रोल रहा है इन चीज़ों में, जब नाटक जो मच रहा है। क्योंकि क्या जी, क्योंकि वो क्योंकि देखिए अब खा रहा है आदमी, है ये नहीं, तो उनको ले जाएगा ना हॉस्पिटल, और जाके इंजेक्शन लगा के पानी में चढ़ा के उनकी बॉडी में एनर्जी डालेगा उनको। आपका खाना का हम खाइए नहीं रहे, खाइए नहीं करेंगे, आपको ज़बरदस्ती कोई ठूस थोड़ी देगा मुँह में, आप खाए लगे चाहिए नहीं रहा, क्योंकि आप मुँह, अगर मान लीजिए मुँह में तो ठूस दे ज़बरदस्ती, नहीं चबाइएगा तब ना, है ना। किसी को खाना नहीं है तो आप उसको कैसे खिला दीजिएगा? हाँ सर, अब उठा के लेके जाएगा तो क्या नहीं जाएंगे, पुलिस उनको उठा के लेगा ना, प्रॉपर जाए पड़ा, पुलिस आया लेने तो कोई भी आदमी जाएगा। अब सरकार आया तो सरकार मानेगा ही, बात मानेगा, क्योंकि पुलिस लेके जा रहा है। अब पुलिस ले जाएगा मतलब कि कोई ना कोई उसको बड़ा अधिकारी उनको आदेश किया होगा। ठीक है, मैंने सरकार की तरफ से उनको आदेश मिला होगा कि लेके जाओ भाई उनको। तो खैर वो हुआ। तो अगर वह हमारी डेथ कहीं हो जाता, अगर कहीं हो जाता, तो फिर समझिए कि फिर जो युवा लोग का जो नाटक मचता अभी जो हो रहा है ना, इससे 10 गुना विद्रोह होता। अब पूरा देश का एक एक बच्चा, एक एक लड़का उठता, बचपन तक उठता। हम उठे हुए हैं, हम का बैठल रहते हैं, तब हम तो उठल हैं। अभी बिहार बंद कर दिया है आज। तो आज जने एक को लड़का को जहाँ देख लेगा वहाँ मार के घुसा देगा अंदर। आज अगर गली में जहाँ भी लड़का दिख जाए ना, पटना में कोनो लड़का चल जाएगा ना, वो मार के भगा देगा। पटना में कोई नहीं होगा, गली में कोई नहीं, सब भीतरी घुसल है। कोई युवा लड़का घुस देखेगा, मार के भगा देगा उसको, लड़का या लड़की, कोई यू लड़कियों को सब के वही विद्रोह ना करे। मैंने आंदोलन में जैसे शक्ति कब बढ़ता है, जब सब एक जगह एकत्रित हो जाए। अब गलियों में मार के घुसा दीजिए, बाग जा ही नहीं दीजिए, एकत्र हो भी नहीं दीजिए, उसका सीधा सा प्रोपेगेंडा है। अगर ट्रेन से जाएगा तो ट्रेन से क्या, गलिये से नहीं दे रहा है, तो रूम में से नहीं दे रहा, गली गली में घूम रहा है। हमारे घर इधर नहीं है, पटना में। जैसे कुर्थौल में आके कौन सी कर लीजिएगा, कुर्थौल में है कौन सी, कहीं जाएगा विद्रोह करने, सीएम के आवास में जाएंगे, न्यायालय के पास जाएंगे, वहाँ ना विद्रोह होगा। पटना में अगर आंदोलन करें, जैसे गांधी मैदान चल गया, तो वो सब हब है जहाँ पे बड़ा बड़ा नेता लोग हैं। हम लोग का आंदोलन ऐसी ठोप से थोड़ी करना। मान लीजिए खेत में हम जाके बैठ जाएंगे, तो बैठल रहे बैठल रहे, ये पूछे आएगा कोई वहाँ बैठे थोड़ी
क्या चीज़? कुछ नहीं, उसको पुलिस वाले को थोड़ी पता है कि आप मार्केट करे आए हैं। उसको लगेगा हो सकता है कुछ कर रहा हो, नहीं मानेगा ना, उसको थोड़ी पता है आपको पहचान रहा है, नहीं देगा, कहेगा भूखल रहो, कहेगा दूध में तुम मर नहीं जाएगा। उसका भी मजबूरी है, उसका भी मजबूरी है, वो कैसे पहचानेगा आपको कि आप काहे लेके निकले हैं? हो सकता है आपको तो उस पहचान, तो उसी का ना नौकर है। नौकर किसका है काम? तो उस सब के जो बेटा लोग हैं ना, वो सब डॉक्टर फॉक्टर बनने नहीं करता है, वो सब के करोड़ों रुपया सेट है, वो लोग विदेश में पढ़ रहा है। नेता लोग का जो बेटा लोग है ना, सब विदेश में पढ़ता है, यहाँ थोड़ी पढ़ता है। वहाँ मर्सिडीज़, BMW, ऑडी है ना, करोड़ों का फ्लैट में रहता है, करोड़ों के घर में रहता है, मस्त तरीके से एंजॉय करता है। वो लोग को सख्त हिदायत रहता है कि एक को फोटो इंस्टा पे पोस्ट नहीं करना है। एक को नेता का आपको इंस्टा आईडी दिखेगा ना, एक को बढ़िया पोस्ट आपको नहीं दिखाई देगा, रेयर एक आधू को दिख जाएगा, क्योंकि वो लोग को बाप लोग मना करके रखता है। जहाँ ये सब दिखाएगा फिर लोगों को पता चलेगा कि हमने कुछ तो कर रहे हैं, है ना। ये तो सब लोग खुफिया पता कर लेता तो पता चल जाता है, लेकिन वो लोग कभी पोस्ट नहीं डालेगा, क्योंकि उसको फिर पता ना चल जाएगा। हर एक नेता जो बड़ा स्तर का नेता है, जो करोड़ रुपये छाप रहा है, सबका बच्चा यहाँ नहीं पढ़ता है, विदेश में पढ़ता है, और उसका कंपनी खड़ा है, कंपनी खोल दिया है, फैक्ट्री वैक्ट्री लगा दिया, फैक्ट्री से कमाएगा, का नौकरी करे आएगा, नौकरी करेगा हम जैसे लोग, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं नौकरी करना बुरी बात है, IAS ऑफिसर के पद पे बैठना कोई मजाक थोड़ी है। उस पद पे बैठने के लिए नेता लोग चाहता है, नेता लोग उस पद पर बैठाएगा, अपने लोगों को बैठाएगा ताकि धांधली अच्छे से किया जा सके, ठीक है। ये वहाँ काफ़ी चीज़ें हैं, देखिए इस पर सुधार करने के लिए काम चल रहा है, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बस देखते हैं क्या होता है, क्या अंजाम होता है। समझ में आया बात? तो बिरसा मुंडा जब उस तरीके से उनका मृत्यु हो गया था, तो उसके बाद बहुत बड़े स्तर पे जो भी आंदोलन चला, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद समझिए कि सुधार आया, फिर सरकार का नज़र आदिवासियों पे पड़ा, उनकी जो ज़मीनों को छीना गया था, उनकी ज़मीनों को अधिकार को देना पड़ा कि भाई ठीक है, अब उन लोग को थोड़ा सा जो सहूलियत है जो देना पड़ा, ठीक है, तो सब उनको मिला था, ठीक है ना। तो उनको सरकार लोग जो है उन पर जो है जो उन लोग का जो आदिवासी लोग का जो समस्या था उस पर ध्यान दिया, उनका जो भूमि था उनके लिए रक्षा के लिए कानून बना दिया गया कि अब उनकी ज़मीन को छीना नहीं जाएगा, लोग ज़मीन पे अपना तरीके से रहेगा। समझ में आया बात ना? तो यही सब आपका इनका बात था। अब आपको हम बताए थे कि 3 गो शब्द है जो कल आपको मतलब समझाएंगे, इसको कहीं पे नोट कर लीजिएगा, ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। एक सत्याग्रह, आंदोलन और विद्रोह, ये तीनों शब्दों में अर्थ क्या होता है, सत्याग्रह किसे कहते हैं, आंदोलन किसे कहते हैं, विद्रोह क्या होता है। तो सत्याग्रह होता है ना, जो आप किसी से लड़ते नहीं हैं, मारा मारी नहीं करते हैं, सही चीज़ के लिए आग्रह करते हैं, सत्य के साथ आप किसी से आग्रह करते हैं कि हमारी बात को मान लीजिए। जो महात्मा गांधी यानी सत्य और अहिंसा की राह पे जो चलता हो, वो सत्याग्रह वाला रास्ता हो गया। हाँ, तो महात्मा तो कहा पद मिलने का तो कहानी कुछ और है, लेकिन वो सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलते थे, मतलब सच अच्छा वाला काम करते थे। और अहिंसा माने मारना वाला नहीं है, न सरकार को मारना, ना पुलिस को मारना, किसी को मारना वाला नहीं है, बस अपना अच्छे से काम करना है। तो वो महात्मा गांधी जी सत्याग्रह वगैरह करते थे, ठीक है ना। तो सत्य और अहिंसा पर चलते हुए अन्याय का विरोध करना क्या कहलाता है? सत्याग्रह कहलाता है। आंदोलन क्या होता है? कोई मांग के लिए, अपना अधिकार के लिए, ठीक है, कोई बदलाव के लिए, जो लोग मिल करके सरकार का या किसी का भी विद्रोह करता है, विरोध करता है, तो उसी चीज़ को हम लोग आंदोलन कहते हैं, आंदोलन, ठीक है। और जो आपका विद्रोह हो गया, इसमें तो है ये थोड़ा सा आक्रमण, ये जो चीज़ हो गया बड़ा नाटकबाजी है। इसमें क्या होता है ना, शासन के खिलाफ में, सत्ता के खिलाफ में, कोई बात नहीं, हम समझ रहे हैं, ठीक है। सत्ता के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ में क्या करते हैं हम लोग? खुल के विरोध करते हैं। जैसे अभी खुल करके ही तो विद्रोह चल रहा है ना, खुल के विरोध चल रहा है, एकदम कछीप छाप के थोड़ी कोई कर रहा है, खुल के विरोध कर रहा है, मांगना पड़ेगा, खुल के आंदोलन दे रहा है कि करो करो करो, मोदी जी हटाओ, ये रहा हटाओ, हटाओ, जो भी है नाटक चल रहा है। तो वो हो जाता है 3 शब्द, सत्याग्रह, आंदोलन, विद्रोह। समझ में आया? तीनों समझ गए? बिरसा मुंडा का कहानी समझ में आया? ठीक है, सिंपल सा आदिवासियों का कहानी समझ ही गए होंगे। आदिवासी का जीवन पहले कैसा था, अंग्रेजों के आने के बाद उनका स्थिति थोड़ा सा बिगड़ गया। उसी में से मुंडा समाज के एक व्यक्ति निकले जिनका नाम था बिरसा मुंडा। वह अपने समाज के यानी अपने आदिवासी मुंडा समाज के लोगों के लिए कुछ अच्छा किए। सबसे पहले वो पढ़ लिख करके आए, है ना। बचपन में उनका जन्म कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर के इलाके में हुआ था, है ना, छोटा नागपुर के इलाके में। अब वो कौन सा क्षेत्र था पर्टिकुलर वो फिक्स नहीं है, क्योंकि वो गाँव का नाम थोड़ी है वो,
कुछ जंगल में कहीं उनका आदिवासी जहाँ बसा होगा वहीं पे हुआ होगा। रतनापुर के इलाके में उनका जन्म हुआ था 1870 के दशक में। ठीक है, बचपन में वो क्या करते थे? हाँ, पढ़ाई कहाँ किए? मिशनरी स्कूल में। प्रभावित किस धर्म से हुए थे? वैष्णव धर्म से। वैष्णव धर्म से वो प्रभावित हुए थे। ठीक है ना, वैष्णव। सनातन धर्म को ही वैष्णव कहा गया है। ठीक है, जो मांस वांस नहीं खाता हो, यही सब चीज़ हम लोग का सनातन। हाँ, ये छोड़े हुए थे, ये नहीं खाते थे शायद, इनका कोई फिक्स नहीं, इनका खाते थे। अरे भाई, आदिवासी बिना खाए रह ही नहीं सकता है। देखिए, हम लोग का जो सनातन धर्म है ना, वो मांस खाने का विरोध तो करता ही करता है, बट हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसे चीज़ें भी है जिसमें मांस चढ़ता है। जैसे कुछ ऐसी मंदिर है, कामाख्या माता का मंदिर, कुछ काली देवी का मंदिर है, जहाँ जाइएगा बलिए पड़ता है। तो सनातन धर्म कहीं कहीं भी कुछ ऐसी प्रथाएं हैं मारने वारने का। ठीक है, हाँ, बलि माने जैसे देखिए, हर कुछ भगवान होता है, भगवान का मन्नत नहीं मांगता है। मैंने एक प्रकार से मान लोग बना दिया और क्या चाहिए कि अगर भगवान को खुश करना है तो बलि देना पड़ेगा, मैंने कोई जानवर का बलि दीजिए इस टाइप। बकरी का ही चलता है, गाय नहीं चलता। गाय हिंदू धर्म में नहीं काटा जाता। हाँ, सनातन धर्म में गाय को माता की तरह मानते हैं, बकरी वगैरह का चलता है।